Today I will start the second most important organelle of the cell which we call Golgi body. अब हम सेल की सेकंड ऑर्गेनेल पर आते हैं जिसको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। आज हमारा गोल्जी बॉडी पर इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। इसके बाद हम इसका कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और लास्ट में हम इनका फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं कि इस ऑर्गेनेल के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। सीट ऑफ प्लेटेंट सेक्स, हमारे पास जो ये गोल्जी बॉडी है ये हमारे पास एक सीट है प्लेटेंट सेक्स का। प्लेटेंट का मतलब है वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास हमवार होता है। फ्लैट सेक्स का मतलब है वो ऑर्गन जिसमें हमारे साथ कैविटी होती है। कार्ड सिस्टर्निया, तो इस तरह ऑर्गन इस तरह स्ट्रक्चर जो है सेल में कौन सा है कि जो हमारे साथ हमवार भी है, फ्लैट भी है और उसमें कैविटी भी है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो हमारे पास ये सिस्टर्नी का एक सेट जो है वो बना है, तो उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। और ये जो सिस्टर्नी का सेक है ये स्टेक टुगेदर, ये सिस्टर्निया एक दूसरे के ऊपर हमारे साथ एक सीढ़ी की तरह स्ट्रेट हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारे पास अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास है एक सिस्टर्नी जो हमारे पास इसका एक प्लेटेंट शेप है, हमवार शेप है और ये एक सेक लाइक है, इसकी हमारे साथ इंटरनल कैविटी भी मौजूद है। इसी तरह हमारे पास है दूसरी सिस्टर्नी। डिटेल स्ट्रक्चर हम इसका लेटर ड्रा करेंगे लेकिन इस डिफिनेशन को हम समझते हैं। इसी तरह ये हमारे साथ है तीसरी सिस्टर्नी। तो इसी तरह हमारे साथ एक प्लेटेंट सेक्स लाइक स्ट्रक्चर जो एक सीढ़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर हमारे साथ अरेंज है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो सेल में पाया जाता है उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। तो ये था हमारे साथ इसका इंट्रोडक्शन। डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। 1898 में इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम हमारे साथ था कैमिलो गोल्जी। इन प्लांट सेल इट इज कॉल्ड डेक्टोसोम। गोल्जी बॉडी को प्लांट की सेल में हम डेक्टोसोम कहते हैं। साइज, हमारे साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी हमारे साथ साइज में भी चेंजेस है, इसमें हमारे साथ नंबर में भी चेंजेस है, इसमें हमारे साथ पोजीशन में भी चेंजेस है। कुछ हमारे पास ऐसी गोल्जी बॉडी होती है जिसका साइज लार्ज होता है। तो अगर हमारे पास एक सिक्रेटरी सेल्स है, सिक्रेटरी सेल्स वो सेल है जो हमारे साथ बॉडी में कुछ सिक्रीशन को ब्लड में ट्रांसफर करती है, तो इस तरह की सेल्स को हम कहते हैं सिक्रेटरी सेल। वो सिक्रीशन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन होती है, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होती है, तो इस तरह की सेल्स को हम कहते हैं सिक्रेटरी सेल। तो अगर हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल होगा जो सिक्रेटरी सेल होगा, कोई सिक्रीशन करेगा, तो उस सेल में हमारे पास जो गोल्जी बॉडी होगी उसका साइज हमारे पास लार्ज होगा। स्मॉलर एंड नॉन सिक्रेटरी सेल, अगर हमारी बॉडी में ऐसा सेल है जो सिक्रीशन नहीं करता, इसका फंक्शन ये नहीं हो कि वो बॉडी में कुछ सिक्रीशन करे, फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल सेल है तो वो सिक्रीशन नहीं करते, तो इस तरह की सेल्स में हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है इसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। तो इसी तरह गोल्जी बॉडी जो है वो साइज में वेरी करते हैं। नंबर, हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की सेल है जिसमें गोल्जी बॉडी की नंबर जो है वो उसमें भी हमारे साथ वेरिएशन पाया जाता है। वन इन एवरी एनिमल सेल, जितनी भी हमारे साथ एनिमल सेल है इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो उसकी सेल में हमारे पास एक गोल्जी बॉडी है। 6 to 12 इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल में इसका नंबर फिर ज्यादा है, 6 to 12 में इसकी वेरिएशन है। पोजीशन, हमारे साथ गोल्जी बॉडी जो है वो पोजीशन में भी वेरी करती है। कुछ हमारे साथ जितनी भी एनिमल है
जितनी भी वर्टिब्रेट है तो उसका जो गाजी बॉडी होती है सेल में, उसका पोजीशन न्यूक्लियस की इर्द गिर्द होता है, वो हमेशा न्यूक्लियस की ये करीब होता है। तो ऐसा ऑर्गन जो न्यूक्लियस की नजदीक होता है तो इसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर। तो एनिमल में हमारे साथ जो पोजीशन है गाजी बॉडी की वो हमारे पास है पेरीन्यूक्लियर। एंड प्लांट इट्स पोजीशन स्कैटर्ड। प्लांट में इसकी पोजीशन हमारे पास स्कैटर्ड है, क्योंकि प्लांट में इसकी नंबर ज्यादा है तो मुख्तलिफ जगह में हमारे साथ जो स्पेस है साइटोप्लाज्म में, तो ये इसमें चाई हुई है, स्कैटर्ड हुई है, हर जगह में इसकी पोजीशन की पॉसिबिलिटीज हमारे साथ हो सकती है। शेप, इसी तरह हमारे साथ जो गाल्जी बॉडी है वो शेप में हमारे साथ वेरिएशन करती है। तो इसका जो शेप है वो सेल की फंक्शन पर डिपेंड करेगा। सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, शेप इस पर डिपेंड करेगा कि ये गाल्जी बॉडी हमारे साथ कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल में। गाल्जी बॉडीज की बहुत ज्यादा फंक्शन है, तो उस फंक्शन की ही मुताबिक हमारे पास जो गाल्जी बॉडी है उसका शेप होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं प्ल्यूमॉर्फिक। तो इस गाल्जी बॉडी का हमारे पास शेप जो है वो वेरी करता है, चेंजेस होता है, और वो शेप उस गाल्जी बॉडी की फंक्शन में पर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है। अपने फंक्शन ही के मुताबिक इसका हमारे पास शेप होगा। तो जब एक ऑर्गेनील का उसके फंक्शन के मुताबिक शेप चेंज होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्ल्यूमॉर्फिक। तो ये प्रॉपर्टी हमारे साथ गाल्जी बॉडी में मौजूद है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है गाल्जी बॉडी के बारे में। वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनील टू बी डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व इन डिटेल। ये सबसे पहला ऑर्गेनील है जो डिस्कवर हुआ है, और डिस्कवरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है स्टडी हुआ है। सबसे पहले डिस्कवर तो हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनील डिस्कवर हुआ था वो हमारे साथ है न्यूक्लियस। लेकिन इस पॉइंट का मतलब है कि वो ऑर्गेनील जो अपनी डिस्कवरी के साथ साथ कंप्लीटली उसका स्टडी भी हुआ है, उसको ऑब्जर्व भी किया गया है, तो हमारे पास है गाल्जी बॉडी। तो ये था हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनील which we call Golgi body. In the next video we will explain the complete structure of Golgi body, so you can take a screenshot.